हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 का डी को। कल हमने एक्सरसाइज 7 का डी में ना फ्रेंड्स देखेंगे तो एक से लेकर के ये फ्रेंड्स इधर ना 16 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर पूरा सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पर 4 प्रश्न शेष बच गए हैं। 17, 18, 19, 20 इन सभी को फ्रेंड्स आज हम बता करके पूरा बुक यानी कि ये जो बुक में चैप्टर है ना 7 का डी जो हल कर रहे हैं पूरा खत्म करा देंगे। ठीक है, तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर कल बनाए होंगे अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहीं पर ना हम 7वां नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। 7वां में बोला क्या गया है कि 20 अंडों का क्रय मूल्य 25 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। 20 अंडा का क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अच्छा, 25 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बराबर लिख देंगे। 25 अंडा के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। पहले देखिएगा क्या इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, ये सीपी है ये एसपी है बराबर है ना, तो सीपी को यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, एसपी को बराबर के अगर इधर ले आएंगे तो बाटा में आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। आप 25 को कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब 20 को इधर ले आइए तो 20 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। पहले बताएंगे फ्रेंड्स क्या इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम काट नहीं सकते हैं, इसको काट रहा है तो 5 पचे के 25 अब 5 चौके 20। आप कहेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया है? 5 रुपया। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 4 रुपया। आप इस प्रकार से नहीं कीजिएगा, हम आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं। ठीक है, तो 5 रुपया में कोई चीज़ कीने हैं और 4 रुपया में कोई चीज़ बेच दी है तो लाभ होगा कि हानि होगा? तो बिल्कुल कहिएगा कि यहाँ पर हानि हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपया में लाए हम 4 ही रुपया में बेच दिए तो हानि होगा ना। तो हानि बराबर फार्मूला क्या होता था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। यानी कि बेचे कितना में है? 4 रुपया में। अच्छा, यहाँ पर उल्टा कर दिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना। क्रय मूल्य कितना था? कीने थे 5 रुपया में, अब बेचे हैं 4 रुपया में, तो यहाँ पर हानि कितना का हो जाएगा? 1 रुपया का। लेकिन फिर से यहाँ पर ना सिर्फ हानि नहीं पूछा गया हमसे, हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला लिख लीजिएगा, हानि गुना 100 अब बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हानि कितना का हुआ है? 1 रुपया का, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था? देखेंगे यही ना, क्रय मूल्य था 5, तो 5 से 100 काट दीजिएगा 20 बार में, तो हमें पता नहीं चल गया है कि हानि कितना परसेंट का हुआ था। तो आप कहेंगे परसेंट में 20% का। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, 20 अंडों का क्रय मूल्य 25 अंडों का विक्रय मूल्य के बराबर था। सीपी बटा में एसपी 25 बटा में 20 काट दिए। हानि कितना का हुआ है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 रुपया का हानि हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि 1 रुपया का, 100 फार्मूला में था, क्रय मूल्य था यहाँ पर 5 रुपया। 5 से 100 काट दिए 20 बार में, तो हमारा आंसर आ गया है निकल करके 20%, है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा 7 नहीं था ना, 17 था। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर, है ना। बोला गया कि महेश है जो कि 12,000 रुपये में ना एक 20 टेबल खरीद करके बेचता है और उससे 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 1 टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? समझिएगा यहाँ पर सबसे पहले टेबल खरीदा कितना है, तो आप कहेंगे कि 12,000। ठीक है, अब 20 टेबल खरीदने जिससे कि 12,000 रुपया में ना 20 टेबल किन कर लाया है, तो 1 टेबल कितना का किना है पहले तो जो निकालेंगे ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 20 टेबल का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, तो 12,000 रुपया। समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी लिख देते हैं 12,000 रुपया है। ठीक है, तो ये 20 टेबल का ना है, लेकिन हमें तो यहाँ पर से 1 टेबल का निकालना है, तो लिख देंगे 1 टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 12,000। ये वाला 20 नीचे आ जाएगा बटा में, तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 छक 12 2 0, तो 1 टेबल का कीमत यहाँ पर से नहीं निकल गया है 600 रुपया। देखिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 टेबल का तो कीमत निकाल गया है 600 रुपया। अब प्रश्न में आगे देखेंगे क्या कह रहा है। तो बोला गया कि उससे 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 1 टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अच्छा, कीना कितना था? 20 को। 20 को अगर हम बेच दे यहाँ पर खरीद करके अगर 20 को बेच देंगे तो 4 टेबल के बेचने के बराबर हमारा यहाँ पर लाभ प्राप्त हो गया। कहने का मतलब तो ही ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस, तो 4 एसपी लिख सकते हैं। 4 टेबल का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो 4 एसपी बराबर टेबल कितना कीने थे, तब 20 टेबल, लेकिन अभी बेचे कितना है जो नहीं पता है, तो 20 गुना एसपी कर दीजिए। ठीक है, इसको कॉस्ट यानी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अच्छा, पैसा खर्च कितना हुआ था हमारा? 12,000, तो यही 12,000
यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स ना आपको यहाँ पर इसी समीकरण को हल कर देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना ये 4 SP को ना यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 12,000 को, अच्छा पहले ये देखिए ये माइनस में है ना, तो आप चाहें तो इसको इधर ले आ सकते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और नहीं तो इन सभी को इधर ले आइए। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, आंसर में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो देखिए पहले ये वाला 12,000 को इधर हम ले आते हैं माइनस है, ताकि ये वाला प्लस में हो जाए बराबर। अब 20 गुना SP जैसे है ना, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 4 SP है ना, इसको फ्रेंड्स हम इधर ले आते हैं 4 SP को, तो ये जो प्लस वाला है तो ये तो माइनस में हो जाएगा। आप इतना समझे कि नहीं जो बताइए। देखिए 12,000 था प्लस में, इधर ले ये माइनस में था, इधर ले आए तो प्लस में हो गया। ठीक है, ये जैसे था वैसे रहने दिए, ये प्लस था बराबर के इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देख लीजिए जो यहाँ पर से फ्रेंड्स काटेगा उसको यहाँ पर हम काट लेंगे। कैसे, तो देखिए पहले तो यहाँ पर 12,300 ना, अच्छा 20 SP, 20 गुना SP, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 20 SP, अब माइनस ये लिख सकते हैं 4 SP। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ये हो जाएगा 12,000, अब 20 SP में से 4 गो SP घटा दीजिए तो 16 SP नहीं बच जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 16 से ये काटिएगा ना तो 750 बार में कट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया है, 750 रुपया। प्रश्न पढ़ लीजिए। तो बोला गया था कि एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स एक टेबल का विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 750 रुपया। अगर क्रय मूल्य पूछता तो देखिए ये हम इधर क्रय मूल्य ही निकाले थे 600 रुपया, ये हम इधर विक्रय मूल्य निकाल दिए 750 रुपया। अगर हमसे ऐसे करके ना पूछता ना विक्रय मूल्य, बोलता लाभ कितना का हुआ है, तो ऐसे लाभ भी निकाल सकते थे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 750 में से 600 जाता तो लाभ हो जाएगा 150 रुपया का। देख लीजिए लाभ प्रतिशत पूछता तो लाभ गुना 100 यानी 150 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य यानी कि 600। आप फिर से यहाँ पर से सभी चीज़ें निकाल सकते थे। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हमारा 18 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। बताएंगे क्या है, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 19 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला गया था कि एक व्यक्ति ना 650 रुपया में 2 घड़ी कीनता है, एक घड़ी को 20% का लाभ और दूसरा पर 25% को हानि। ये भी फ्रेंड्स चाहे तो एक लाइन में बन सकता है ना, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से बना है, तो हम डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्स मान करके बना लेते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर बोला गया था कि एक्स मान करके बना सकते हैं। तो लिखेंगे माना पहले घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, और दूसरा घड़ी का कितना हो जाएगा, तो जितना पहला का आएगा ना दूसरा को उतना में से घटा लेंगे। तो लिख लेंगे दूसरे का क्रय मूल्य 650 रुपया में से ये एक्स को माइनस कर देंगे जो हम पहला निकालेंगे, तो दूसरा का खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहले घड़ी में देखेंगे तो 20% का लाभ होता था, लिख लेंगे पहले घड़ी में 20% लाभ। ठीक है, तो बेचे कितना में थे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता था ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, तो जस्ट वही पर यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा क्रय मूल्य गुना में। ठीक है, अच्छा ये तो होगा पहला घड़ी, और सेम दूसरा घड़ी में भी इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, दूसरा घड़ी, अच्छा पहले देखिए यहाँ पर 100 और लाभ कितना का था, तो यहाँ पर कहा ये देखिए 20%, वैसे भी हम यहाँ पर लिख चुके थे तो बुक से भी उतना मतलब अब नहीं है। यहाँ लिख लेंगे 100 में ये वाला यहाँ पर लाभ की जगह पर 20 रखेंगे, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120, अब बटा में 100 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य तो हम एक्स माने हैं, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पर भी एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर काट दीजिए 0 से 0, 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी कि फिर से 6/5 एक्स हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और दूसरे घड़ी पर ना 25% को हानि पर बेची है, लिखेंगे दूसरे घड़ी को 25% हानि, तो हानि पर बेची है ना, तो यहाँ पर भी अच्छा चलिए यहाँ पर ही फार्मूला लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 गुना क्रय मूल्य। अब हम फिर से यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, समझ जाएगा। 100 था, 25% का हानि हुआ है, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 बटा 100। क्रय मूल्य को फ्रेंड्स हम यहाँ पर 650 माइनस एक्स माने हैं। ठीक है, देखिएगा तो 650 माइनस एक्स, ये कटेगा 25 से, 25 या 75 और 25 चौ 100, 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 और 650 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब गुना कर दीजिए ना 3 से 650 में, देखिए 3 से 0, 3 पचे के 15, 6 या 18 19, 1950 और नीचे 4 है तो नीचे 4,
अच्छा यहाँ पर माइनस में एक्स है तो माइनस एक्स भी लिख देंगे, लेकिन 3 से देखिए इसमें गुना किया था, 3 से एक्स में भी गुना करेगा ना तो -3x आ जाएगा। अब बटा 4 है तो देखिए नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर हम बटा में 4 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा प्रश्न में बोला गया था ना कि पहले घड़ी का क्रयमूल्य दूसरे का भी क्रयमूल्य के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए पहला फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्रयमूल्य कितना निकाले थे 6/5x, बस यहीं पर लिख दीजिए। और दूसरा को क्या निकाले हैं तो 1950 -3x बटा में 4, सिर्फ इतना ही करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब 4 से फ्रेंड्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके यहाँ पर आ जाएगा 24। अब 5 से ना इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, देखेंगे तो गुना कर दीजिए, 6 चौके कितना आ जाएगा 24। अच्छा आप चाहे ना तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो देखेंगे ये यहाँ पर ना एक्स लगा हुआ है तो 4 से गुना करेंगे 6 चौ 24, ये एक्स ऊपर है, ठीक है, 6 के साथ, तो ये तो हो जाएगा 24x। और जो -3 है फ्रेंड्स उसको अगर इधर हम ले आएंगे ना तो यहाँ पर हमारा प्लस में 3 हो जाएगा माइनस वाला। अब इधर बच जाएगा सिर्फ 1950, समझ गए ना। अच्छा 5 सिर्फ इसके नीचे 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं देखे हम 1 दे सकते हैं, देखेंगे आप कहेंगे बिल्कुल। अब 5 अब एक कैल्शियम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 24x, 1 से 5 बार में तो 5 या 15, अभी आ जाएगा यहाँ पर 1950, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 3x था, यहाँ पर देखिए एक्स नहीं लिखे हैं एक्स, तो 24 में 15 यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो 5 4 9 2 1 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 39x बटा यहाँ पर लिख दीजिएगा 5, अब बराबर कर दीजिए 1950। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ना 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे, x बराबर, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ऐसे, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो देखिए इधर गुना करेंगे तो 1950 गुना 39, अच्छा गुना 5 ना, आज 39 इधर गुना है ना x के साथ, ये नीचे आ करके यहाँ पर ये बटा में हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए, कितना बार में कटेगा तो 9 5 45, 5 या 15 4 19, ये 5 बार में कट जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, 5 5 को हो जाएगा 25, 1 जीरो है तो 1 जीरो, एक का मान कितना आ जाएगा 250 रुपया, ठीक है। अब सिर्फ हमें एक्स का मान ही निकालना था, अब दोनों आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया है 250 रुपया, यानी कि घड़ी कितना में कहने थे 250 रुपया में, पहला का क्रयमूल्य। दूसरा 650 में से एक्स माइनस करना था यानी 250, तो 0 5 में से 5 जाएगा तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 400। पहला का क्रयमूल्य 250, दूसरा का क्रयमूल्य आ जाएगा 400। देख लेंगे फिर से एक बार फिर से बढ़िया से, हमने यहाँ पर 19 नंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक लास्ट बच गया है 20%, यहाँ पर 20 नंबर ना बोला गया है कि एक धोखेबाज दुकानदार ना माल खरीदते वक्त 2% की हानि और बेचते वक्त भी 2% की हानि करता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। तो इसका ना फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, ठीक है, देखिए फार्मूला लिख देते हैं। माल कीनते वक्त बेचते वक्त अगर बेईमानी करे और दोनों को दोनों देखिए सेम ही में दिया गया है, इधर भी 2% इधर भी 2%, तो फार्मूला होता है x/, ठीक है, x/+ x/, बटा में 100, 2% कीनते वक्त 2% यहाँ पर बेचते वक्त तो 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 बटा में 100, तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के 4 और बटा में 100, ठीक है। तो ये वाला 4 तो 4 रहेगा ही, प्लस ये 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव देंगे ना तो 4 लिखिए 1 अंक 2 अंक दशमलव, और 4 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.04। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यही बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आज हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर 20 को 20 हल करा दिए हैं, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स रहा एक्सरसाइज 7 का डी, जो कि हमने यहाँ पर आज पूरा सोल्यूशन करा दिए हैं। कल हम 7 के ई को हल करा देंगे, ठीक है। तो कुछ कहना होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न समझ ही गए होंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।